ताबड़तोड़ चोरी हो रही है। आए हुए चौकी इंचार्ज को भी सौगात मिल रही है, लग रहा है यहाँ से मेडल लेके जाएंगे साहब। कार्रवाई के नाम पर चोर बेफिक्र हैं, क्योंकि आज यहाँ कल वहां इसी तरह लगातार चोरी हो रही है। छिनैती की भी घटनाएं हो चुकी। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 9 एक्सप्रेस। इस समय माधोपुर टेकनपुर गांव में हूं और लगातार यहाँ चोरियों की घटनाएं होती जा रही हैं, ताबड़तोड़ चोरी हो रही है। आए हुए चौकी इंचार्ज को भी सौगात मिल रही है, लग रहा है यहाँ से मेडल लेके जाएंगे साहब, क्योंकि इतनी चोरी हो रही है। चोरी का बस चोरी हुई, FIR दर्ज कर लिया, प्रथम सूचना दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। कार्रवाई के नाम पर चोर बेफिक्र हैं, क्योंकि आज यहाँ कल वहां इसी तरह लगातार चोरी हो रही है। छिनैती की भी घटनाएं हो चुकी। ताबड़तोड़ चोरियां हो रही हैं। भाई सुरक्षित पुलिस कहा जाता है कि पुलिस सुरक्षा देने के लिए है, लेकिन पुलिस का कोई भय नहीं है। यहाँ पर अपराधियों में और चोरों में किसी प्रकार का भय नहीं है। ताबड़तोड़ चोरी हो रही है। जमा पूंजी जो बनाकर पूरी खून पसीने की कमाई चोर चोरी करके उड़ा ले जाते हैं। और साहब को आज भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि जब पीड़ित बार बार कहता कि साहब इस पे जांच प्रक्रिया क्या हुई, तो उन्हें फुर्सत नहीं है, क्योंकि ये वही जगह है। यहाँ से बताया जा रहा है कि ये यहीं से चोर आते हैं, पीछे की तरफ से आते हैं, और पीछे की तरफ से आने के बाद इस छत पे चढ़ते हैं। पहले इस दरवाजे को बंद करते हैं, इस दरवाजे पे कुंडी लगाते हैं, क्योंकि बगल में एक घर है, कहीं उनकी नींद ना टूट जाए। और उसके बाद अंदर ये ताला लगा था, ये ताला लगा हुआ था, इस ताले को तोड़ दिया जाता है। ये देखिए, ये ताला है, इस ताले को तोड़ दिया जाता है। ताला तोड़ने के बाद अंदर जाए, ये इस तरह 1 से 2-3 लोगों का काम था, ये 2 से 3 लोगों का काम था। और इसी तरह ये नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद पूरी घटना को किस तरह अंजाम दिए हैं, ये देखिए, कितनी इत्मीनान से चोरी की गई है। जो भी घर में रखे हुए सामान थे, कीमती सामान थे, जेवर से लेके पैसे, सब कुछ खाली हो गया, सब कुछ खाली हो गया। जो परिवार के लोग हैं ना, कहा जाता है कि काटने पे खून ना निकले, जिस तरह ये चोरी हुई है, जो जीवन की, क्योंकि घर में शादी भी पड़ा हुआ था और शादी का समय भी नजदीक था। जो जितने सामान इस कमरे में भी पूरा जितना जेवर था, जेवर नकदी जो भी था, सब चोरी कर ले गए। इसमें भी खाली है, ये भी खाली है, लेकिन पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं। बस FIR दर्ज करके वो मुक्त होना चाहते हैं कि हमने कार्रवाई कर दिया कहीं, और इससे आगे ज्यादा आवाज ना जाए। भाई इतनी चोरियां होती हैं, खुलासा कहाँ कर पाते हैं साहब? इतनी चोरियां होती हैं। ये पीड़ित से ही पूछेंगे जिसने शिकायती पत्र दिया है। क्या नाम है आपका? यशवंत वर्मा। ये 28-29 की रात में जब चोरी हुई, जी, तो आप लोग कहाँ थे? हम सर घर में इसी सो रहे थे। लगभग 12:30 बजे हमको नींद आई, सोए। उसके बाद फिर रात जी जी ये तो उधर से मेन दरवाजा जी, आपका मेन दरवाजा लॉक था। मैं दरवाजा ऐसे खोल करके सो रहा था, पूरा दरवाजा ऐसे खुला था। मैं जिसे पीछे वाला दरवाजा देखूं, इससे कोई आए जाए मुझको दिखे नहीं। 12:30 बजे बाद कब मुझको नींद आई, मुझको कुछ पता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। जब सुबह में उठा, देखा ये भी दरवाजा लॉक था, वो भी दरवाजा लॉक था। ऊपर का दरवाजा तोड़ के लोग घुस के चोरी कर लिए। अच्छा, जब ये लॉक का ये आपने देखा सुबह उठते ही, तो फिर क्या मन में आशंका आई? मन में आशंका, हम पहले सोचे कि हो सकता है वैसे ही बंद हो, गलती से हवा चल रहा है, बंद हो गया हो। लेकिन जब देखो वो भी दरवाजा लॉक है, पीछे के फिर किचन वाला दरवाजा लॉक है। फिर जब ऊपर हम चढ़े, फिर देखे वो ताला टूटा है, तो हमको लगा फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है घर में। अच्छा, लगभग कितने का सामान गया? अब इसमें लगभग 5.5 लाख रुपए कैश हम रखे थे, शादी पड़ने वाली थी। 2 हमारा सीकड़ था, 2 मम्मी का लॉकेट था, 4 उनका पायल था। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिसमें आप 3 ताला देखने लगा था बक्से में, उसको तोड़ा गया, ठीक है। लेकिन जो जिस ड्रम, यहाँ पे 8 ड्रम रखे हैं, स्पेशली एक ड्रम को और तोड़ा गया जिसमें और कैश था। अंदर ड्रम है, उसको आप दिखाए नहीं होंगे, देख लीजिएगा। वो स्पेशली ड्रम वही है, ये चावल है इसमें। यहाँ पे 8 ड्रम, उसके बगल भी देखिए एक ड्रम, उसको नहीं छुआ गया है, वो स्पेशली वही ड्रम तोड़ा गया। अच्छा, हाँ। इसके बाद FIR दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस उसके बाद एक भी बार हमसे पूछने क्या हो रहा है क्या नहीं। हम कोतवाली दौड़े, SP साहब के यहाँ गए कई बार, लेकिन कोई सुनवाई कुछ हो नहीं रहा हमारे साथ। रोज आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अभी हो जाएगा, आपकी काम हो रही, टीम लगी है, लेकिन कब टीम लगा? 3 दिन होगा, टीम कब तक क्या करेगी? हम लोग दहशत के माहौल में है, न सो पा रहे हैं, न खाना खा पा, न कहीं जा पा रहे हैं। उसी रात में बगल में भी चोरी हो गई? जी, उसी रात में हमारे घर से कम से कम 100 मीटर दूरी पर वहां भी चोरी हुआ है। अब बताइए, एक ही कि गांव में 2-2 चोरी अगर होगी, आदमी कैसे सुरक्षित है? और भी पुलिस वाले घर में खुद चोरी हो रही है। जो पुलिस वाला है, उसी पुलिस वाले घर में खुद चोरी। कौन है पुलिस? हमारे भैया दीपक वर्मा जी। अच्छा, हाँ। तो उनको ये खबर मिली कि हाँ चोरी हो गई हाँ, है? खबर मिली, वो ट्रेनिंग से आए, ट्रेनिंग चल रही थी सिद्धार्थनगर में, वो आए,
2 ही दिन के लिए छुट्टी पर, उनसे बोले एक दिन और रुक जाइए, कहीं नहीं यार छुट्टी दे नहीं रहे। अब बताइए हम अकेले हैं घर में, हमारी माता जी हैं, बस दोनों लोग ही हैं। बताइए हम कैसे क्या मैनेज करें, हम रोज दौड़ के चौकी जाएं कि कोतवाली जाएं, एसपी साहब के यहाँ जाएं। चौकी इंचार्ज कौन है? चौकी जहाँ संदीप कुमार विश्वकर्मा जी हैं, वो हैं छुट्टी पे भी। अब उनसे बात हुई, बोले आ रहे हैं, अभी तक आए तो नहीं है, देखिए। इसके बाद पहले बोले थे हमको 29 तारीख को सुबह बोला गया कि अभी आपके यहाँ कोतवाल साहब आ रहे हैं। हम उनका वेट करते थे, सुबह से शाम हो गई, नहीं आए। फिर 30 को हम गए एसपी साहब के यहाँ गए, कोतवाली में गए, कोई सुनने वाला कुछ है ही नहीं है। बस काम चल रहा, काम चल रहा है। कब तक चल रहा है ऐसे काम? जब पुलिस की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने की, तो पुलिस किस तरह चुस्त दुरुस्त रखी है ये देखिए। पूरा गांव दहशत में है। पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। कहती है 24 घंटे में आपकी सेवा में, यही सेवा है कि रात 12 बजे के बाद 2-2, 3-3 घरों में चोरी हो जाती है और पुलिस को पता भी नहीं, भनक तक नहीं पुलिस को लग पाती, और पुलिस ये प्रथम सूचना दर्ज करने के बाद मुक्त हो गई है इससे। इसमें कुछ होना जाना नहीं है। जहां तक ही है कि पुलिस कुछ ज्यादा खुलासा नहीं करेगी, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारेगी। अब यही है कि चौकी इंचार्ज जो है, चौकी इंचार्ज के लिए भी बहुत बड़ी, ये समझ लीजिए यहाँ सौगात मिल रहा है कि इनके आने पे क्षेत्र में इतनी चोरियां बढ़ रही हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं। और इस पे कप्तान साहब को देखना चाहिए कि भाई मॉनिटरिंग इस पे कप्तान साहब करें कि इतनी जब चोरियां हो रही हैं तो थाना और चौकी क्या कर रही है, बैठ के खाक छान रही है। जो जमा पूंजी थी, अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी आदमी किस हिसाब से बनाता है, कितनी मेहनत से बनाता है, एक झटके में सब चला गया। लेकिन पुलिस को कोई फर्क नहीं, पुलिस आ जाएगी कल आएगी, आ जाएगी कल आएगी, यही करके समय को डिले करते चली जा रही है कि सब ठंडे बस्ते में चला जाए।